Good morning. Good morning, sir. DXN, good morning. Good morning, DXN. welcome to DXN RVC YouTube channel. Thank you, sir. आज हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर्स है. अगेन कपल. आज का प्रोग्राम में भी कपल आ गए हैं. ये डायनामिक कपल है, न्यूली मैरिड कपल है. का स्टोरी को वो डेफिनेटली जबरदस्त स्टोरी को वो शेयर करने वाला है. आप तो
बीटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ का बीटेक डिग्री वाला है। जी सर। आपने 2012 में बीटेक के बाद में महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग में पुणे में सीनियर क्वालिटी ऑफिसर बनकर आपका प्रोफेशनल कैरियर को शुरुआत की है। 2012 से 2014 तक आप काम किए। बाद में आपने स्पेयर पार्ट्स मैनेजर मारुति सुजुकी लिमिटेड में 2014 से 15 तक काम किए और होंडा में आप 2015 से 2017 तक काम किए। लास्ट आपका काम था बिफोर फायरिंग योर बॉस, Yes, sir. जब आपने निर्णय किया बॉस को फायर करके बाहर आना, वो लास्ट काम था आपका टाटा मोटर्स में 2018 और 2019। Yes, sir. आपने 30 अप्रैल 2019 में टाटा बाई बाई किया टाटा मोटर्स। Yes, sir. आपका जीवन को बदलने के लिए, टोटल आजादी के लिए, Yes, sir. आपका शादी होने के बाद भाग्य लक्ष्मी आ गया आपको मिला, वो शेयर करेंगे। आपका कभी भी हस्बैंड ने वाइफ को फ्रीडम देना, अभी इस तरह भी हो सकता है शादी के बाद वाइफ ने हस्बैंड को जॉब को रिजाइन करो, जॉब नहीं चाहिए, वो भी हो गया है आपके जीवन में। आपका धर्मपत्नी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होने के बाद वो भी काम में लगने का इरादा से बिहार गवर्नमेंट का बिहार पुलिस सर्विस को सिलेक्ट हो गई। Yes, sir. सिलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब को सिलेक्ट होने के बाद कोई रहेंगे विदाउट रिपोर्टिंग, आपने वो जॉब को रिजाइन किया। रिजाइन करके आपने निर्णय लिया 2015 में डीएक्सएन को फुल टाइम करने। जी सर। ये कारण से आपने डीएक्सएन में बहुत मेहनत करके लड़कर आपका जीवन का संपूर्ण आजादी के लिए आप लड़ाई लड़कर सक्सेसफुल हो गए हैं। ये कारण से आप 2018 में डीएक्सएन आरवीसी का मिलियनियर बना। मिलियनियर बनने के बाद आपने आपको इतना बड़ा पोस्ट में जो था आपके हस्बैंड मिले, तो 1,52,000 सैलरी को क्विट करने के लिए, लात मारने के लिए बहुत गट्स होना। इसीलिए आप दोनों कपल एक्स्ट्रॉर्डिनरी कपल है, लड़ने वाला है। इसीलिए आपका स्टोरी को शेयर करने के लिए आज डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम मिसेस मिंटा कुमारी एंड मिस्टर सन्नी भारती, डबल डायमंड डीएक्सएन फ्रीडम फाइटर। Good morning, Dixon. Good morning, sir. मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। माने सबसे पहले मैं विश्व गुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका कृपा है कि मैं आज यूट्यूब चैनल में मैं कुछ हमें
बताने की मौका मिली है और अपना जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर की कोटि कोटि नमन। और मैं मिंता कुमारी, बिहार शरीफ से। ये सिस्टम में इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब पहली बार मैंने इसके बारे में जानने से पहले मैं एक छोटी सी गांव की रहने वाली थी। मेरे पिताजी किसान थे और मेरे पास एक इच्छा थी कि मैं कुछ काम करूं। और पढ़ाई करने के बाद मुझे यही लगती थी कि मैं छोटा सा नौकरी करूंगी और नौकरी करने के बाद मैं कुछ पैसे कमाऊंगी और अपने परिवार को मैं खुश रखूंगी। लेकिन मैं तो पढ़ाई उसी के लिए कर रही थी, लेकिन मेरे पिताजी किसान होने के कारण मुझे इतना पढ़ा नहीं सके थे कि मैं अच्छे जगह पे मैं पढ़ाई कर सकूं और अच्छे जॉब में ले सकती थी। किसी तरीका से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं जब पढ़ लूंगी तो मुझे कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी। इसी के चाहत को लेकर मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा एक सपना, छोटा सा सपना था कि मैं पढ़ने के बाद मैं छोटा सा बिहार पुलिस की नौकरी करूंगी। क्योंकि जब मैं देखती थी कि छोटा सभी लोगों को, महिलाओं और पुलिस को, तो मेरे अंदर ये इच्छा जागती थी कि मैं ये जो वर्दी होता है उसको पहनने के बाद लोग इनसे डरते हैं। तो इसी के लिए मैं उस जॉब के लिए मेरे अंदर इच्छा जागी थी। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी तो नहीं हुई थी अभी तक। उसका ट्रेनिंग, उसका दौड़ मैंने सब कुछ निकाल चुकी थी। लेकिन उसी बीच मेरे को डीएक्शन के बारे में पता चला और डीएक्शन के बारे में एक पेस्ट के बारे में पता चला। ये पेस्ट है, अगर इसको घर में तुम यूज करोगी तो तुम्हारा दांत हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। इसका चाय वगैरह है, अगर तुम इसको पियोगी तो अंदर का जो भी हम डेली टॉक्सिन वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज टॉक्सिन तुम्हारी बॉडी से सफाई हो जाएगी। तो ये चीज, सारी चीज को जानकारी मिल रही थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता था। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट को खाने के बाद ये प्रोडक्ट इतना अच्छा हो सकता है कि इसको खाने के बाद स्वस्थ होंगे। इतना दिन से मैं चाय पीती हूँ, इतना दिन से मैं घर में पेस्ट लाती हूँ जिसे स्वास्थ्य ही नहीं मिलता है, जिसे दांत ही स्वस्थ नहीं है, और मैं बाजार से जो भी चाय लाती हूँ उससे गैस बना देती है। ये कौन सा चाय आ गया है। लेकिन जब इसके बारे में गहराई से मुझे जानकारी देने के लिए एक जगह पे ले गए थे और पहली मीटिंग जो सुनाने के लिए मुझे ले गए थे वो मेरी अपनी बुआ जी थी। वो जबरदस्ती मुझे उस प्रोग्राम में ले जाती हैं और उस प्रोग्राम देने के लिए जो आए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। आज उनको कहा जाए वो धरती का भगवान, वो धरती का मानव नहीं, महामानव। आज वो धरती के हमारे गुरु माता धर्मशिला मैडम, गुरु पिता सुरेंद्र सर, आप जहाँ भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी मीटिंग को देख रहे हैं, आप एक बार उनके लिए जरूर तालियां बजाएं। क्योंकि जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे एक ही चीज लगा था कि जिंदगी में पढ़ाई करने के दरमियान गुरु तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन ऐसा गुरु नहीं मिले हैं जो कि ज्ञान तो देने के लिए, किताबी नॉलेज देने के लिए बहुत सारे गुरु मिले थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि किताबी नॉलेज के बाद और भी पैसे कमाने का भी रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन वहां जब जाने के बाद मैंने मीटिंग सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और लगने के बाद मुझे लगा इसका अगर एक प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, सभी लोग उसके प्रोडक्ट का रिजल्ट बता रहे थे और रिजल्ट सुनने के बाद लगा कि जब इतने सारे लोग हैं, सभी को प्रोडक्ट फायदा किया है, तो इस प्रोडक्ट अगर मैं सेवन करती हूँ, मैं अपनी फैमिली में देती हूँ, तो ये सभी को प्रोडक्ट फायदा करेगा। और इस चीज को लेकर के मैंने पहली बार उनसे मुलाकात हुई और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि धरती के सचमुच ये मानव नहीं है, महामानव है, जो कि इतने प्यार से सिखाते हैं। और पहली बार मैंने उनकी 9 लाख की डिजायर कार को मैंने देखी थी। उससे पहले वैसा कार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना सुंदर कार और इतनी अच्छे से बातें करती हैं। इतना दिन मेरे परिवार में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कभी इतनी प्यार से मुझसे बात नहीं की है। तो उनकी प्यार में उनकी प्यार की ओर मैं खिंचती चली गई और मैंने रिएक्शन को ज्वाइन की।
और ज्वाइन करने के बाद मैंने डिसीजन ली कि मैं भी पैसा कमा सकती हूँ। बहुत सारे लोग उस मीटिंग में बता रहे थे कि मैं पढ़ी लिखी बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी मैं पैसा कमा सकती हूँ, क्योंकि ये सिस्टम है पैसा कमाने का। और जब उन लोगों को मैंने देखी तो मुझे एक ही चीज लगा कि जब ये सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, फिर मैं क्यों पैसा कमा सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नौकरी करने के लिए मैंने बहुत प्रयास की थी, लेकिन फिर भी सक्सेस मैं नहीं हो पाई। उसी बीच मैंने डिएक्शन ज्वाइन करने के बाद काम करने की कोशिश की। छोटी छोटी मीटिंगों को मैंने देखी, बड़ी बड़ी मीटिंगों को मैंने देखी, और हर पल मैंने सीखने की अक्सर कोशिश की। और हर पल हमारे गुरु माता अक्सर मुझे सिखाते थे, यानी कि एक बच्चा से ज्यादा मुझे प्यार देते थे। मीरा जी, मुझे लगता था कि ये काम हम लड़की कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर हौसला करते थे कि तुम कर सकती हो। ये मैम जब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर से बाहर निकालना मेरी बस का बात नहीं है, क्योंकि आम लोगों से बातें करना इस प्रोडक्ट के बारे में ये मेरी बस का बात नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम कर सकती हो, क्योंकि कोई भी लोग इस सिस्टम को कर सकता है। क्या किसी तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हर लोगों को घर में खुशियां आए, हर लोगों को घर में स्वास्थ्य मिले, हर लोगों को घर में परेशानियां दूर हो जाए? तो मैंने सोची कि मैं तो चाहती हूँ, लेकिन पर मैं करूंगी कैसे, क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं और वो मुझे घर से निकलने नहीं दे सकते। तो उनकी बातों को मैंने सुनी। पिताजी मुझे बहुत बोलते थे कि तुझसे ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, चलो ट्राई करके देखा जाए, हो सकता है ये काम में मैं सक्सेस हो जाऊं। और मैंने पिताजी से उसी समय बोलती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो समय मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था। मेरे पास आने जाने का बस का सफर था, मैं बस से अक्सर मैं ट्यूशन कॉलेज में करती थी, लेकिन मैं वो बोलती थी कि मुझे एक साइकिल आके दे दीजिए ताकि ट्यूशन कोचिंग जाने में मुझे आसान हो जाएगा। लेकिन उनके पास इतना पैसे नहीं था कि वो मुझे साइकिल भी लाके दे सकते हैं। उसी बीच में जब उनसे मिलने के बाद जब उनकी गाड़ी को मैंने देखी थी तो लगा था, मैम से सवाल किए कि मैम जी ये कार आपको डीएक्शन से आया है? तो बोले हाँ, ये कार मैंने डीएक्शन में काम करने के बाद मैं खरीदी। मुझे लगा कि जब मैम जी को कार आ सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं आ सकता है? मैं भी ऐसी कार में चढ़ना चाहती हूँ। मेरे परिवार में किसी के पास ऐसी कार नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। तो बोले ठीक है, जो हम कहेंगे तुम करोगे? बोले बिल्कुल, आप जो बताएंगे मैं करूंगी। बोले ठीक है। उन्होंने दिन को बोल देते कि मिंटा जी आज दिन नहीं है, रात है, तुम क्या चाहती हो? मैम जी अगर आप बोल दिए रात तो ये रात है। रात को बोलते थे कि मिंटा जी ये दिन है। मैम जी ये दिन है, अगर आप कर रहे हैं तो ये दिन ही है, क्योंकि आप जब सफल हुए हैं दिन को रात मान करके, रात को दिन मान करके, तो मैं भी वैसे ही सफल हो जाऊंगी। बस आप हमें बताते रहिए करना हमें क्या है। इस तरीका से मैं धीरे धीरे सिस्टम को काम करना शुरू की, कोशिश की, सिस्टम को बढ़ाते गई। 2 महीना के अंदर मैं स्टार की पोस्ट ली, धीरे धीरे और काम बढ़ा। फिर मैंने डायमंड बनी। मात्र 6ठे महीने में मेरी ज्वाइनिंग डेट से 6ठे महीना में डायमंड की पोस्ट ली। और डायमंड बनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि जब डायमंड में बनूंगी तो पैसा मेरे पास, डायमंड बनने के बाद पैसा लगभग 28,000 रुपये मेरे पास। और आने के बाद लगा कि मैं बहुत सारा पैसा कमा ली। जिस घर में मेरे पास 28 रुपया नहीं हुआ करता था, जिस घर में ये अच्छी छत नहीं था, उस घर की लड़की, ये आप लोग सामने देख रहे होंगे, इसी घर से मैं बिलोंग करती थी। और इस घर में आप सभी लोग देख सकते हैं, क्या इस घर में रहने के लिए छत भी नहीं था। किसी तरीका से हम लोग अपने परिवार के साथ किसी तरीका से जिंदगी जीती नहीं थी, सिर्फ जिंदगी को मैंने काट रही थी। और उसी बीच में ये डिएक्शन से मैंने काम करके, गुरु माता पिता का आशीर्वाद रहा, उनकी बताए रास्ता पर मैंने चली। तो जब डायमंड बनी थी तो मेरा इनकम 28,000 आया। और आने के बाद मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे घर में 5,000 भी नहीं हुआ करता था और मैंने 28,000 की इनकम पर पहुंची। तो लगा कि नहीं, मैं इसमें 28,000 नहीं, जब 28,000 आ सकता है तो 28 लाख भी आ सकता है। और इस चीज को लेकर मैंने और भी काम करना शुरू की, धीरे धीरे करते गई। तो फिर मैंने लगातार 1 साल तक मैंने डिएक्शन सिस्टम को लेके चली, क्योंकि उस समय जब शुरुआत मैंने की थी तो कोई लोकल जगह पे स्टॉक पॉइंट नहीं हुआ करता था। और उस समय मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं दिखती थी कि ताकि उससे मिलने के बाद मेरे को प्रेरणा मिल सके। कोई मेरी उम्र की नहीं थी।
लेकिन लगा कि कोई लड़की हो या नहीं हो, लेकिन मैं एक दिन इतिहास जरूर रचूंगी, मैं वो करके दिखाऊंगी। लेकिन वो चीज को मैंने करने लगी और इसी घर से मैं बिलोंग करती थी, लगातार कंटिन्यू। जब मेरी को 1 साल रिएक्शन मैंने की, तो 1 साल करने के बाद गुरु माता पिता का आशीर्वाद मिला कि मिंता जी तुम पैसा कमा रही हो और 1 साल में लगभग तुम्हारा इनकम 52,000 हो गया है। क्योंकि 1 साल के अंदर में मेरी इनकम 52,000 की इनकम पर मैं पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक अच्छी गाड़ी खरीद लो, 2 चक्का, क्योंकि तुमको कहीं भी मीटिंग सीटिंग करने जाती हो, तुम्हारे पास समय का बचत होगा और समय जो निकल जाता है वो वापस कभी लौट के नहीं आता है। तो मैंने उनसे बोली कि मैम जी गाड़ी तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन ये हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रोड पे भी 2 व्हीलर को मैं चला सकती हूँ। बोले क्यों? रिएक्शन चलाना तुम्हारे लिए आसान है और ये चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले मैम जी रिएक्शन तो घर बैठे हम काम कर लेते हैं, ये तो फोन करके सब लोगों को सिखा लेते हैं, उसके पास जाके सिखा लेते हैं, लेकिन इतने सारे रोड पे गाड़ियां चलती है, ये गाड़ी मैं रोड पे नहीं चला सकती हूँ क्योंकि ये काम हमसे नहीं हो सकता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तो 4 चक्का खरीद लो। बोले ठीक है ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, बस हमें 2 महीना का और मौका दीजिए। और मैंने जैसी रिएक्शन की ज्वाइनिंग मेरी 14 महीना होती है, तो 14 महीने में पहली बार मैंने अपनी खुद की कमाई से मेरे पास ये अल्टो कार मैंने खरीदी, जिसको कार को लेकर के मैं बहुत खुश थी। क्योंकि मेरी परिवार में मैंने बहुत दूर दूर तक मेरे दादा परदादा मेरे पिताजी इन्हीं के पास 2 व्हीलर भी गाड़ी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब ये कार मैंने खरीद के लाई थी अपने हाथों से, तो मुझे लगा था कि लगता है कि मेरी सारी सपना यहाँ से धीरे धीरे पूरा हो सकती है। और ये गाड़ी को देखकर मैंने बहुत खुश थी। ये गाड़ी से मैंने सफर करना शुरू की, काम करते गई, अकेले रहा करती थी साथ में। ये गाड़ी को चलाने के लिए मेरा भाई बहुत ही सपोर्ट किया था, वो साथ में रहता था, गाड़ी को ड्राइव भी करता था। इस तरीका से मैं सिस्टम को धीरे धीरे लेके और चलते रही। मेरा लगता है कि मैं एक गरीब घर की रहने वाली तो जरूर हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब होके मर जाना ये बहुत बड़ी गुनाह है। तो लगा कि नहीं, अगर हम जब काम करेंगे तो मैं गरीब नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकती हूँ। और मैंने इस तरीका से ये गाड़ी से ये काम करना शुरू की, करते गई, सिस्टम आगे बढ़ते चला गया। जैसी मैंने इस सिस्टम के बारे में और भी सुनी, मैम जी उस समय घूम करके दुबई से आए और दुबई से आने के बाद उन्हें मुझे बताएं कि जानती हो मिंता दुबई क्या होता है। बोले मैम जी हमें तो कुछ मालूम नहीं, हम तो पटना में गोल घर भी नहीं देखे हैं, तो हम दुबई कहाँ से देखेंगे। बोले कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर तुम 4 चक्का को सपना देखी थी, तुम 4 चक्का जो खरीद सकती हो, तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं था, तुमने 4 चक्का खरीदी, तुमने 4 चक्का का सपना पूरा किया है, क्या तुम दुबई नहीं जा सकती हो? अगर आपका आशीर्वाद और प्यार अगर ऐसा ही मिलता रहेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। तो बस ये हमको इस रास्ता बताइए, करना क्या पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं है। जब बोले कि मीता जी तुम कभी हवाई जहाज में चढ़ी हो? मैम जी हवाई जहाज चढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो हवाई जहाज की चक्का भी नहीं देखी हूँ, और चढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट कैसा होता मुझे ये भी पता नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो इस काम को और कंटिन्यू करो, और तुम्हें हवाई जहाज को चक्का देखने का मौका नहीं मिलेगा, तुम उस पर चढ़ेगी और तुम उड़ेगी भी, तब तुमको पता चलेगा कि रिएक्शन का कितनी बड़ी ताकत है। बोले ये तो बात सही है मैम जी, लेकिन हमें और रास्ता बताइए, करेंगे क्या? बोले कोई बात नहीं, बस करते जाओ, जो हम कहते हैं तुम करो। और इस तरीका से मैंने और भी काम करते गई। तो पहली बार मैंने TSIP क्वालिफाई की थी गोवा की, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। ये पहली बार मैंने TSIP क्वालिफाई करने के बाद मैंने गोवा गई थी। इतना मैं खुश थी कि लग रहा था कि जिंदगी की तमाम खुशियां हमें मिल गई। जब पहली बार मैंने हवाई जहाज की सफर की थी तो मुझे लगा था कि हवाई जहाज में 2-4 लोग जाते हैं, लेकिन जब मैंने बैठी थी तो लगा कि इतने सारे लोग हैं, और इतना मुझे अंदर डर लगता था कि हवाई जहाज उड़ेगा तो पता नहीं हम लोग भीड़ होंगे। ये समझ में नहीं आता था कि हवाई जहाज होता कैसा है। मैंने उसमें चढ़ी, बैठी, उड़ान भरे, तो सभी लोग देख हमें मेरी बगल में माधुरी मैडम थी, गौतम सर, ये सभी लोग हमें बता रहे थे कि देखो इस तरीका से उड़ान भरने जा रहा है, और तुम देखती रहो खिड़की के पास बैठ करके कि उड़े गया। बोले मैम जी आप लोग का प्यार अगर यही मिलता रहेगा तो मैं एक बार किया, आने वाला समय में मैं
ये हवाई जहाज हर एक दिन भी मैं चढ़ सकती हूँ, हर एक महीना भी चढ़ सकती हूँ, और जब मन करेगा जब मैं चढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग का प्यार मिलेगा। तो इस तरीका से मैंने काम की, और जिस तरीका से मैंने पहली बार गोवा गए, गोवा में सभी लोग मैम जी के साथ में एक जोरदार ताली हमारी गुरु माता के लिए, क्योंकि बगल में है। और मैं उस दिन इतना खुश थी कि लग रहा था हमें कि दुनिया की तमाम दौलत मेरे को हासिल हो गया है। और इस तरीका से मैं जब गोवा घूमने गई, वहां से जब घूम करके आई, तो मैम जी को वहीं में बता रही थी कि पता है मैम जी, आपका कृपा है तो मुझे गोवा घुमा दीजिए, लेकिन पता है एक आम लड़की को जिसके पास पिताजी उसका किसान हुए, वो कभी पटना की गोलघर चिड़ियाघर नहीं देखी है, और आपने मुझे गोवा ला दिए। और पहली बार जब मैंने गोवा घूमने के बाद समुद्र को मैंने देखी थी, क्योंकि समुद्र के किनारे होटल मिला था रहने के लिए, तो होटल में मैं पहली बार गई थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि जिंदगी में मैं तो फिल्म शूटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने फिल्म में देखा करती थी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये समुद्र का सीन था। मैंने ये समुद्र में पहली बार देखे थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लगता था कि समुद्र छोटा होता है, मैंने कभी देखी नहीं थी, लेकिन पहली बार इस समुद्र को सीन देखी थी मैंने, तो लगा था कि नहीं, ये रिएक्शन सब कुछ दे सकती है। और ये समुद्र के किनारे मैंने गई, वहाँ सारा चीज फोटो लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किए। वहाँ जाने के बाद फिर और भी चीजों को मेरे पास सपना अंदर जागते रहा। जब जब मैंने ये TSIP आता था, तो मेरे अंदर आग लगा कि सब लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो मैं क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ये सिस्टम अगर काम करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। ये 2017 में मेरी पहले TSIP थे गोवा के लिए। मैंने वहाँ घूमने के बाद फिर मेरे अंदर एक इच्छा और जागा। सब लोग कहते थे कि विदेश जाते हैं, लेकिन गोवा तो इंडिया में नहीं था, लेकिन लगा कि ये विदेश जाने का सफर है। फिर पहली बार मैंने 25वीं यूनिवर्सिटी में मैंने मलेशिया गई थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद मैं इतना खुश थी कि लग रहा था कि पूरे परिवार को, मैंने अपने घर परिवार को भूल चुकी थी। लगा था कि मेरे घर में मेरे सारा परिवार मेरे साथ है, क्योंकि बगल में मैंने मैडम जी को, सर जी को, फरहान अमेस्टर का वो मिलते हुए मैंने देखी, और लगा था कि दुनिया की सारा दौलत मेरे पास है। और सब परिवार को मैंने इस तरीका से भूलकर मुझे लगा था कि दुनिया का सारा परिवार तो मेरे साथ है, अब हम जाने का क्या जरूरत है। अगर मैम जी, सर जी को इतना वहाँ मान सम्मान को मैंने देखे, एक साथ में लगभग 200 से ज्यादा देशों के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, बातें करने का मौका मिला, सब लोग से सीखने का मौका मिला। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे देशों के लोग हैं, तो इन लोगों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगता था कि हम सोचते थे कि सब लोग एक जैसा होते हैं, लेकिन मलेशिया जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, कुछ देश के लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गोरे होते हैं, तो कुछ काले लोग होते हैं, तो कुछ लंबे लोग होते हैं, और कुछ नाटे लोग होते हैं, कुछ लोग छोटे लोग होते हैं। तो सभी लोगों को मैंने देख देख करके मेरे अंदर और प्रेरणा जागा कि जब डिजिटल ही एक ऐसा सिस्टम है कि जो कि हर देशों को लोगों के साथ आपको मिलने का मौका, बातें करने का मौका, रहने की मौका, घूमने की मौका दुनिया में एक ही रास्ता दे सकती है, वो सिर्फ ऑलरेडी। इसके सिवा और कहीं रास्ता नहीं है कि हमें डिजिटल में ये दे सकती है। तो ये सारा चीज़ को मैंने देखी, और देख करके मैंने ये मलेशिया का एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे 7 स्टार में होटल में रहने का मौका मिला, खाने की मौका मिला। मैं तो कभी उस 7 स्टार को देखी भी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ ऐसा था, खाने को सबका काउंटर लगा हुआ रहता था, अलग अलग कंट्री का अलग अलग काउंटर है, इंडिया का अलग काउंटर हुआ करता था। तो ये सारा चीज को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ये सारे चीज को मैंने देखी, सीखी, और उस तरीका से लगा कि नहीं, अब ये जब मलेशिया हम आ सकते हैं तो हर एक देश हम जा सकते हैं। ये सिस्टम इतनी बड़ी है, इतने बड़े गुरु का छत्र छाया में है, क्योंकि दुनिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अगर हमारे पास गुरु हैं, तो दुनिया की फास्टेस्ट क्राउन अमेस्टर हमारे सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम, एकदम जोरदार ताली उनके लिए, ताली कहीं भी रहे आप बजाइए, क्योंकि उनको देख देख करके मुझे प्रेरणा मिलती थी। उनसे बात कर करके मेरे अंदर हिम्मत जागती थी, क्योंकि लड़की होने के बाद भी मैं किसी के सामने हार नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे एक ही चीज लगता था कि जब मेरे साथ मेरे गुरु हैं तो मैं क्यों हारूंगी, मैं तो उसी को करके रहूंगी। इस तरीका से मैं करते गई। वहां से मलेशिया से फिर हम लोग सिंगापुर गए, कि देख सकते हैं आप लोग जहाज को, जिस जहाज के बारे में कभी सपनों में नहीं देखा करती थी। मैं देखती थी समुद्र में छोटे छोटे जहाजों को, ये तरीका से नाव की तरह होता है, तो नाव की तरह मैंने नाव चढ़ी थी, लेकिन इतना बड़ा जहाज को मैंने कभी देखी नहीं थी। जब पहली बार वहाँ सिंगापुर हम लोग पहुंचे, तो इस क्रूज में गए,
तो जाने के बाद पता चला कि इतनी बड़ी जहाज है, इसमें 14 तल्ला का बिल्डिंग बना हुआ है, लिफ्ट उसमें लगा हुआ है चढ़ने उतरने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छा उसमें है, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए बगल में देख रहे हैं स्विमिंग पूल है। ये सारा चीज को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि लगता कौन सा दुनिया में हम आ गए हैं। अगर काश डिएक्शन नहीं होता तो ये तमाम खुशी हमें कभी नहीं मिलता। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने गुरु को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने मुझे इस तरीका से एक आम घर की लड़की को मुझे खास बना दिया। तो ये हम लोग ब्रुज में है, जिसको कहते हैं आम भाषा में पानी का जहाज। ये जहाज में हम लोग है। फिर इस तरीका से हम लोग थाईलैंड पहुंचे। ये ब्रुज का ही सीन है। ये गाड़ी को मैंने देखी थी तो लगता था, ये तो फिल्म वगैरह मैंने गाड़ी को देखी है कि फिल्म ऐसा गाड़ी हुआ करता है, लेकिन मैंने इधर कभी बिहार स्टेट में नहीं देखी थी कि ऐसा भी गाड़ी होता है। मैंने वही देखी थी कि ये गाड़ी ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये गाड़ी मेरी तरफ भी आ सकता है, बशर्ते अगर हम इसमें सिस्टम से काम करते रहेंगे तो ऐसा गाड़ी मैं भी खरीद सकती हूँ। वहाँ जाने के बाद भी फोटो लेकर मैं आई थी। अगर दोबारा कोई गाड़ी अगर खरीदूंगी ये तो इसमें तो ऐसा गाड़ी मैं जरूर खरीदूंगी, क्योंकि ये सपना मेरे अंदर था कि ऐसा गाड़ी मुझे चाहिए ये सिस्टम का। तो इस तरीका से वहाँ का आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे मैंने वहाँ चली। ये सभी लोग हैं, हमारे डॉक्टर लीम हैं। एक जबरदस्त ताली इनके लिए बजाएंगे आप लोग, क्योंकि ये डॉक्टर लीम पहली बार जब हम लोग मलेशिया से सिंगापुर से थाईलैंड गए थे, तो सभी लोग एक साथ में, सब लोग टी-शर्ट में हैं। हमारी गुरु माता गुरु पिता बगल में है, साथ में और भी बिहार के TSIP लोग हैं। ये फोटो लेकर के मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे को देखी थी कि जिस कंपनी में लोग काम करते हैं उसकी मालिक से मिलना बहुत नामुमकिन है, कोई नहीं मिल सकता है और बातें कौन करेगा। लेकिन ये सिस्टम कितना अच्छा है, डॉक्टर लीम ने कितना अच्छा सिस्टम को बनाए हैं कि जहाँ पे हम लोग को घुमाने ले जाते हैं वहाँ पे खुद रहते हैं, खुद घूमते हैं और हम लोग से आपस में खुद मिल के बातें करते हैं, कितना प्यार से फोटो खिंचाते हैं। मुझे फोटो खींच करके बहुत बहुत अच्छा प्रेरणा मिली कि नहीं, ये सिस्टम अगर मैं करूँगी तो आने वाला समय में मेरा भी इतिहास इसी तरीका से होगा। और मैं उस दिन से और भी लगातार मैं काम करती गई, सिस्टम को और भी इस तरीका से फॉलो में करती गई। तो इस तरीका से आगे क्या और क्या होता है। तो ये 2018 में मैंने सारा मैंने की और 2018 में मैं मिलेनियन बन चुकी थी। लेकिन मेरे अंदर भी मेरे पिताजी का प्रेशर आया कि नहीं, जो अब बहुत सारे गांव के लोग कहते थे कि तुम्हारी लड़की इस तरीका से बिहार शरीफ में रहती है, काम करती है, पैसे कमाती है, बहुत सारा सुनने को मिलता था। लेकिन उन्होंने सोचे, उनसे मुझे वादा किए थे कि बस मुझे 4 साल मौका दीजिए और 4 साल के बाद आप जो कहेंगे मैं करूँगी। फिर बोले कि ठीक है, 4 साल जैसे मेरी पूरी होती है, उन्हें बताएं कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। बोले ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगी। तो ये मलेशिया आने के बाद ये सारी सी बातें हुई और होने के बाद फिर मैम जी से मैंने बात की कि मैम जी आप मेरे पिताजी कह रहे हैं तो उनका भी तो बात हमें मानना होगा। बोले कोई बात नहीं है, जो कहते हैं तुम हाँ कर दो, खुशी खुशी तुम हाँ करो। जब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गरीब घर की बच्चा को, एक लड़की को जिनकी बहन होती हैं उनको पता होता है कि किस तरीका से अपनी बहन को किसी के पास रिश्ता लेकर जाती हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो भी मेरे पास रिश्ता लेकर आइएगा, अगर पैसे नहीं होते हैं तो रिश्ता जाने के बाद भी वो लोग ठुकरा करके घर वापस भेज देते हैं। इस तरीका से मेरे पिताजी बहुत जगह पे रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन वहाँ डिमांड करता था लोग कि 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया डिमांड करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी किसान होने के कारण वो 10 लाख नहीं दे सकते थे। लेकिन जब मैं हमसे बात होने के बाद बताएं, जहाँ भी अब जाते हैं अगर जितना भी लोग मांगेगा उसको दे देना है। बोले कि तुम इतना पैसा लाएगी कहाँ से? बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, वो पैसा का इंतजाम मेरे पास रहेगा और आप इस तरीका से बात कीजिए। वो पहली बार जब रिश्ता लेके गए तो ऐसे घर में जाने के लोग बताएं, उनके पास जाने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं हुआ करता था कि इस तरीका से मैं उसके पास जाऊंगी, या वो इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास रिश्ता देने के जाने के बाद वो पैसे का डिमांड करेंगे, उतना पास मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे उनके पास जा सकते हैं। तो मैंने बोली कि जाइए आप, अगर आपको इच्छा है तो आप जाके देख सकते हैं, अगर वो पैसे का डिमांड करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना है। जाने के बाद डिमांड होती है, शादी भी फिक्स हो जाती है, 15 लाख रुपया का डिमांड हो जाता है।
ये सारी बातचीत हो गई कि 15 लाख रुपए अगर देंगे तो ये शादी पक्का है। हमने ठीक है 15 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग वापस आते हैं देखने के लिए तो पता चलता है, जब उनको गार्जियन को पता चला, पापा जी को पता चला, क्योंकि सनी जी का गार्जियन को पता चला कि इस तरीका से लड़की भी कहीं न कहीं जॉब कर रही है, वो पैसे कमाती है, MLM सिस्टम में काम करती है, तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट मांगे कि आप तुम पैसे कितने कमाती हो, तुम अपने बोनस तो बता सकती हो। तो मेरे पिताजी बोनस बताने में वो डरते थे, तो ना अगर इस बोनस बता दिया जाए तो वो लोग कहेंगे कि पता नहीं ये तो इतना पैसा कहाँ जा सकता है, क्योंकि अभी के समय में इतना पैसा आम घर की लड़की अगर कमाती है तो बहुत सारी बातें लोग बोलने को मिल जाता है। लेकिन वो डरते थे कि नहीं बता सकते, कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर के आप स्टेटमेंट दिखाइए। फिर उनको दिखाने के बाद पता चला कि जिन्होंने 15 लाख का डिमांड करते हैं, लेकिन वो जैसे मेरा स्टेटमेंट देखते हैं तो कहते क्या है कि अब 1 रुपया डिमांड नहीं होगी, अब शादी फ्री में होगी, और इस तरीका से शादी फिक्स हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को, मेरी मैरिज की दिन हमारे गुरु माता गुरु पिता एक जबरदस्त ताली आप लोग जहाँ भी हो उनके लिए बजाएं, क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि ऐसे गुरु हमें सपोर्ट करने के लिए और मेरे स्टेज पर जाते हैं। और इस तरीका से जो कोई भी आदमी को देखे होंगे कि शादी में बहुत सारे लोग जाते तो हैं, लेकिन मुझे कोई भी लोग को, गरीब घर के बच्चा को कुछ देता नहीं है। लेकिन मैं इससे बहुत खुश हुई थी कि सबसे पहली बात है कि देना देना की तो बात ही नहीं है, सबसे पहले लगा था कि हमारे घर के भगवान मेरे पास आ गए हैं, अगर उनका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा तो मेरी जिंदगी में बहुत ही तरक्की होगी और आने वाला समय में मैं बहुत खुश होंगी और मैं भी उनके जैसा बनूंगी। इस तरीका से उन्होंने जाकर के स्टेज पर इस तरीका से सम्मानित करते हैं, और कितना भाग्यशाली है ऐसे धरती के भगवान, ऐसे माता पिता जिनको हम सही दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मेरा जिंदगी हुई उसी घर से कटते रहती, मैं वहीं रहती। अब पता नहीं मेरा भी मैरिज होने के बाद कैसी घर जाती है मालूम, लेकिन ये सारा चीज हमें अगर मिला तो डीएक्शन से मिला, वो RBC का देन है, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, डॉक्टर एस रंजन सर, एक जबरदस्त ताली सभी के लिए बजाएंगे, क्योंकि ये सबका प्रेरणा मिली, ये सबका आशीर्वाद मिला, मैं बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की। और यहाँ से मैं चली तो मैं तो झोपड़ी से निकल के इस घर में मैंने प्रवेश किया, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। जब जो आप मेरी पहली बार फोटो देखे तो मेरा घर का वो मेरा जन्मभूमि था, और मैं वहां से निकली तो इस घर में मैंने प्रवेश किया। तो यहाँ का घर में अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैंने पहली बार ऐसे घर को देखी थी। इससे पहले मेरे परिवार में किन्हीं को घर ऐसा ही था, जहाँ भी जिस कमरे में जाएंगे वो सभी कमरे में AC लगा हुआ था, सभी कमरे में क्या बोलता है, बहुत सारे चीज को मैंने देख करके पहली बार लगा कि लगता है जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अच्छा काम किए होंगे तो ये सारा चीज हमें मिला। और इस तरीका से काम करती गई, मैं यहाँ से सफर शुरू होती है। और आगे की जब यहाँ से शुरू होने के बाद मैं शादी के बाद फिर मेरे पास एक सपना जागा कि मेरे पास एक छोटा सा कार था। इस कार को लेकर के मैं तो शुरुआत में बहुत खुश हुई थी, लेकिन और भी लगता था कि छोटा सा कार लेकर के मैं खुश हो गई हूँ, लेकिन मुझे बड़ा कार चाहिए। तो शादी के मात्र 3 महीने के बाद 19 अप्रैल की मेरी शादी होती है, और इस तरीका से उस गाड़ी को 3 महीने के बाद मैं चेंज करती हूँ और सीधे 11 लाख की कार मैंने डिजायर खरीदी शादी के मात्र 3 महीने की बात। ये गाड़ी को लेकर मैं बहुत खुश हुई कि लगता है जिंदगी में रिएक्शन अगर नहीं मिलता तो ये सारा चीज मेरे घर में नहीं होता। जबकि मेरे ससुराल में ऑलरेडी 4 4 व्हीलर थी, 4 गाड़ियां ऑलरेडी थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सपना था कि मेरा अपना पर्सनल कार होना चाहिए और मैं अपनी कमाई से कार को मैं चेंज करूंगी। तो ये शादी के बाद मैंने कार को चेंज की। यहाँ से मेरी और भी आगे की शुरुआती हुई, आगे मैं बढ़ने की कोशिश की। फिर जब यहाँ से आगे बढ़े तो 2019 में ये सारा चीज देन है हमारे गुरु माता गुरु पिता का। अगर इनका कृपा नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब हमें नहीं मिलती। एक आम घर की लड़कियों को कभी ये सब मिल नहीं सकती थी। लेकिन डीएक्शन RBC सिस्टम इतनी बढ़िया है कि लॉकडाउन होने के बाद भी हम सभी लोग एक से एक लीडर लोगों को, एक से एक डॉक्टर लोगों की कहानी सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनसे प्रेरणा मिल रही है। जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती हूँ।
क्योंकि ये इन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि दिल से उन्होंने आशीर्वाद देते हैं कि मीता जी तुम कर सकती हो। और करने के बाद मुझे ये डर लगता था, शादी होने के बाद मुझे डर था कि कहीं मेरा हस्बैंड मुझे साथ ना दे, तो मैं ये सिस्टम को अकेले मैं कैसे ले जाऊंगी ऊंचाई तक, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर थे, तो मुझे इस चीज को डर लगता था। ये शादी के बाद यही बोलते थे कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगी। ठीक है, आप जो कहेंगे वही करूंगी। लेकिन आरबीसी का सिस्टम, हमारे गुरु माता गुरु पिता का इतना प्रेरणा मिली, इतनी प्यार मिली कि इन्होंने अपना नौकरी को भी छोड़ करके ये सिस्टम में ही डीएक्शन में अभी फुल टाइम डीएक्शन ऑलरेडी मेरी साथ रहते करते हैं। तो सोचिए क्या डीएक्शन का सिस्टम है, क्या डीएक्शन का आरबीसी का सिस्टम है, क्या हमारे गुरु माता गुरु पिता का प्रेरणा मिली। ये सभी लोग, डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम, डॉक्टर एस रंजन, ये सभी के लिए, जहाँ भी लोग हैं उनके लिए मैं सही दिल से नमन करती हूँ। उनके लिए आप लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि ये सभी का प्यार प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और उसके बाद मैंने 2019 में फिर यहाँ से निकली तो मैं वाली गई, क्योंकि उस समय मैं डबल ही क्वालिफाई थी PSI थी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती थी, मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि इनको मैंने बताई थी कि आप भी अपना पासपोर्ट बना लीजिए, पासपोर्ट बना हुआ था, लेकिन इनको कहीं न कहीं पासपोर्ट खो गया था, जिसके कारण उन्होंने बोले थे कि तुम जा सकती हो क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन इस तरीका से बात करते चला गया, इनको पासपोर्ट कहीं न कहीं गुम हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच में दिवाली जाने का समय आ गया, तो इनका पासपोर्ट नहीं होने के कारण, खो जाने के कारण ये बाली का छूट जाते हैं। और मैंने बाली अकेले सिंगल मैंने घूम करके आई। ये मेरा बाली का सीन है 2019 का, यानी कि हर एक साल TSIP ये देख सकते हैं। साथ में बगल में माधुरी मैडम है, हिंदी मैडम, ये सभी लोग को प्यार प्रेरणा से यहाँ तक मैं पहुँच पाई। तो मैंने कभी, अब सोच सकते हैं कि एक आम घर की लड़की कभी जिंदगी में पटना नहीं देख सकती थी, वो बाली हर साल विदेश, किस तरीका से मैं क्वालिफाई करती हूँ, मैं घूम रही हूँ, किस तरीका से मैं इंजॉय कर रही हूँ। और 2020 का जो मेरे पास मैडम जी सपना दिखाए थे दुबई का, मैंने बोली थी कि मैम जी अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं दुबई जरूर क्वालिफाई करूँगी। तो इस बार मेरा दुबई का ट्रिप है 2020 का, मैं हस्बैंड वाइफ के साथ दुबई क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो ये हर एक महीना का ट्रिप आ रहा है, हर एक साल का ट्रिप है। तो हम लोग अगर इस तरीका से काम करेंगे तो मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकती हूँ, मैं बहुत बड़े आदमी बन सकती हूँ। ये सारा चीज गुरु का ही कृपा से मिलता है, गुरु का ही प्रेरणा से मिलता है। अगर उनकी बातों को अमल हम करते हैं तो मैं बहुत सारे चीज को हासिल में की डीएक्शन में आने के बाद। जो मेरी एक जीरो लड़की थी, लेकिन आज गुरु माता पिता का कृपा है कि मुझे हीरो बना। और इस तरीका से यहाँ का शुरुआती होती है। यहाँ का 2019 तक का मेरा टीप था। और मैं अभी बोनस की बात किया जाए तो ये सिस्टम से लगभग मेरी बोनस है 2-2.5 लाख के बीच में मेरी बोनस आती है। तो मैं सोच सकते हैं कि जिसके घर में 5,000 का इनकम नहीं आया करता था, लेकिन डीएक्शन गुरु माता गुरु पिता अगर ऐसे गुरु नहीं होते हैं तो क्या मैं 2-2.5 लाख के बीच में मैं कमा सकती थी। एक लड़की को घर से निकलना कितना मुश्किलें होती है, लेकिन ये सिस्टम में कोई मुश्किलें नहीं। अगर आप लोग प्यार से काम करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये तो मेरी एक छोटी सी कहानी थी। अब आगे की कहानी ये मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि इनको आने के बाद यहाँ से आखिर क्या अच्छा लगा और इन्होंने ये सिस्टम को क्यों अपनाए और ये सिस्टम में मुझे साथ क्यों देने लगे, इनको क्या यहाँ से प्रेरणा मिली, मैम के क्या इनको बाकी अच्छा लगा, ये खुद बताएंगे। तो इस तरह सभी लोग मेरे हस्बैंड के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सबसे पहले अपने सारे अपलाइन सारे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने भी हूँ। नहीं तो मैं गुलामी के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं छूट गया था। ठीक है, और मैं भी बताने से पहले, मैं अपना स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं भी नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी जगह मैंने जॉब की है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे मैंने जॉब की है। तो मुझे पता है कि जॉब में और डीएक्शन में क्या डिफरेंसेस है। तो वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जब शादी हुआ था, जब ये सीन क्रिएट हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन खड़े हैं। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था।
बाद में मालूम चला, वो तो पता चलना ही था। लेकिन मैं यहाँ पर, मैं दिल से आज बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा होकर स्टेज पे मैं एक आम आदमी की तरह मैं सोचा था। मैं, बहुत सारे लोग भी थे मेरे सामने, मैं स्टेज पर था, बहुत सारे लोग भी थे तो इस सेरेमनी को देख रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि सब लोग यही सोच रहे होंगे, एक मुर्गा और हलाल होने आ गया। मैं सोच रहा था कि मैं उधर भी गुलामी कर रहा था नौकरी करके, एक गुलामी लोग और सोच रहे होंगे कि एक जगह तो गुलामी कर ही रहा था, अब इसको दूसरा जगह भी गुलामी करना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था और मैं बहुत टेंस था कि पता नहीं, मैं शुरू से ही बहुत खुलकर जीने वाला आदमी हूँ। मैं शुरू से ही चाहता था, मुझे कुछ हो या ना हो, मुझे हमेशा आज़ादी चाहिए, हमेशा आज़ादी, चाहे वो डिसीजन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का आज़ादी हो, हमें आज़ादी चाहिए। मुझे पता था, मैं अपने भैया भाभी के साथ रहता था, पुणे में जब जॉब करता था वो, मैं देखता था कि क्या क्या डिमांड्स होते थे। मैं सोचा कि मैं अगर ऐसे ऐसे डिमांड्स आएंगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैं उधर डिमांड पूरा करूंगा कि अपनी कंपनी का या अपनी जॉब को सिक्योर करूंगा मैं। तो यहाँ से फिर मैं मैडम को भी फिर कह चुका था कि तुम आप अपना MLM सिस्टम करना, आप अपना DXN करना और मैं अपना जॉब के साथ ही रहूंगा। क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारी MLM कंपनियों के साथ मैं जुड़ा था, बट वो एक्चुअली में वो नेटवर्किंग थी, दैट वाज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो मुझे पता था ये कंपनी, ऐसी कंपनी, इस स्ट्रक्चर की कंपनियां क्या होती है, बस लोगों को मूर्ख बनाओ, पहले खुद मूर्ख बनो, फिर लोगों को मूर्ख बनाओ और थोड़ा बहुत पैसे दिखाने के लिए कमाओ, बस यही मुझे पता था। इसलिए मैंने इनको साफ रिजेक्ट किया था कि मैं ये सिस्टम में नहीं आऊँगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन मैं शादी 19 अप्रैल, पिछले साल 19 अप्रैल को शादी हुआ था मेरा, और 29 अप्रैल को मैं जॉब ज्वाइन करने के लिए मैं बिहार शरीफ से निकला था। और सेम टाइम में मुझे फ़ोन आया था मैडम मेरी वाइफ ही फ़ोन की कि आप थोड़ा देर रुक जाइए, मैडम से आप मिल कर जाइए, मैडम से आप आशीर्वाद लेकर जाइए। मुझे क्या पता था कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ से एक मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होगी, एक नई आज़ादी, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा सोच था, जो मेरा सपना था, हो सकता है वो वहाँ से मिल जाए। मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वहाँ 5 मिनट के लिए मिलने गया था और वहाँ 5 घंटा कब निकल गया वो मुझे पता नहीं चला। और 29 तारीख को मैं जा रहा था जॉब ज्वाइन करने के लिए, और 30 तारीख को, 30 अप्रैल पिछले साल को, 30 अप्रैल 2019 को मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया। क्योंकि वहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई थी, सिर्फ एक चीज़ समझ में आई थी, मैंने अपने आप पर, मेरा गार्जियन बहुत पैसे खर्च किए थे, तब मैं जाकर एक इंजीनियर बना था, बहुत अपने आप को खपाया था, तब एक बेहतर इंजीनियर बना था, तब और बहुत ज़्यादा अपना समय कहीं वेस्ट किया था, कहीं लगाया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, तब जाकर मुझे एक अच्छी सैलरी प्राप्त हुई थी। लेकिन वो सैलरी के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, ये सिर्फ नौकरी वाला ही जानता है। जो लोग अगर नौकरी जो चाहते हैं हमेशा कि मुझे नौकरी मिल जाए 10,000 20,000 का, तो भाई ये सामने बंदा खड़ा है जिसको 1,52,000 की भी नौकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो नौकरी थी, पैसे थे, पैसा बहुत था, लेकिन फिर भी मैं भूखा था, फिर भी मुझे खाना, क्योंकि मुझे कंपनी जाने का समय था, ये पता था कि मुझे 10 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन निकलना कितना बजे का है ये मुझे कतई पता नहीं होता था। वहाँ का प्रोटोकॉल था आपको 6:30 में निकलना है, बट मेरा जब तक काम खत्म नहीं होता था, काम खत्म होते होते 11 बज जाता था। और खाने का तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कोई होटल तक नहीं मिलता था खाने को। और ये फोटो जो आपको अभी दिख रहा है, ये मेरा उसी वक्त का फोटो है जब मैं नौकरी किया करता था। मैं 11 बजे 12 बजे रात में निकलता था, खाना बनाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता था। मैं वहाँ से भी, मैं जहाँ रहता था, नौकरी करता था, वहाँ से मैं पता करता था कि कौन सा होटल खुला हुआ है। मैं 40 किलोमीटर फिर से गाड़ी चला के चला जाता था कि मुझे खाना है तो खाना है। और भी उसी वक्त ये होटल में, वो होटल का ही सीन है, मैं खाना खाने के लिए चला जाता था इसी दिन से। और ये डेली का लगभग रूटीन था मेरा। तो पैसे आ रहे थे, कहीं खर्च मैं
नहीं कर सकता था, मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा था। पापा बोलते थे कि बेटा तुम आओ घर पे। हम बोले कि कैसे हैं, छुट्टी तो है नहीं। पापा बोलते थे अरे बोल दो किसी को कि कोई मर गया, चले आओ। फिर हमें लगता था कि पापा आप तो टीचर हैं, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप भी बच्चे को पढ़ाते हैं, आप समझाते हैं हमेशा सत्य बोलो, मैं यहाँ कैसे झूठ बोलूँ, कौन मर गया मैं कैसे बोलूँ। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग होता था, लेकिन मैंने उस चीज को छोड़ा। मैं जब मैडम से मिला, एक जोरदार ताली और मेरा नमन है उस महात्मा को, दो सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैडम को, उन दो आत्माओं को, महात्माओं को मेरा नमन है, कोटि कोटि नमन है कि जिनके वजह से जो मुझे चाहिए था वो उन्होंने रास्ता मुझे दिखा दिया। क्योंकि मैं शुरू से ही था, मुझे लगता था मैं नौकरी पर ना जाऊं, मैं कोई काम ना करूं और ऐसा काम करूं जो घर बैठे हो जाए और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, और मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं खर्च करूं और खर्च ना हो, मैं इतना बांटूं कि मेरे पास कभी खत्म ना हो। मैं इस तरीके से आया था और मुझे वहां पता चला कि मैं 8 साल अपना टाइम इन्वेस्ट किया हूँ। तब 5,500 मेरी पहली सैलरी थी जब मुझे पहली बार नौकरी मिली थी। स्टाइपेंड महिंद्रा पुणे में स्टाइपेंड मिलता था उस वक्त 5,500 का। तो लगता था कि भगवान किसी तरह मुझे 15,000 20,000 तक मुझे आ जाए, लेकिन फिर भी वहां से मैं खुश नहीं हुआ, क्योंकि टाइम की आज़ादी नहीं थी, गुलामी था, बहुत ज़बरदस्त गुलामी था। क्योंकि मुझे पता होता था मेरे टॉप के बॉस और ऐसे बहुत सारे भी लोग जो सुन रहे होंगे, जो नौकरी कर भी रहे होंगे और जिनको नौकरी का चाहत भी होगा, तो जो नौकरी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि आपको पता होता था आपके सिस्टम में कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले उसको अलाउ नहीं करते थे कि वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको पता होता था कि ऊपर वाले लोग इनकॉम्पिटेंट है, बट हम बेहतर हैं उनसे, लेकिन हमें बॉस की बात माननी पड़ती थी और मुझे इस चीज से आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, मैं कभी नहीं चाहता था, मैं चाहता था अगर मैं नौकरी करूं तो अगर जो डिपार्टमेंट मेरा है वहां का मालिक मैं हूं, मैं रहना चाहता था। और जो भी डिसीजन करना है, क्योंकि फेस उस चीज को मैं कर रहा था, तो मुझे वहां का सिचुएशन पता होता था और उस अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना होता था। लेकिन मुझे वहां का जो कंपनियां होती है, जो सिस्टम होता है नौकरी का, उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है और मालूम चलता है जब तक हम अप्रूवल के लिए जाते हैं समय मेरा निकल जाता है, और बाद में मिला भी तो काम मेरा और नाम बॉस का, पैसा भी बॉस को बढ़ता था, मेरा कुछ नहीं होता था। तो ये गुलामी से मैं तंग आ गया था, इसलिए मैंने लगातार जॉब स्विच किया था कि शायद मैं सोचा कि कहीं तो एक मेरे जैसा मिले। मैं जितना भी जगह काम किया, मुझे आज तक मेरा डिपार्टमेंट हेड से कहीं कोई मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो लोग हमसे मिलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता होता था वो बंदा खुद से डिसीजन लेता है, और मुझे जानबूझ के मैं नौकरी छोड़ जाता था, क्योंकि मैं वहां रह नहीं पाता था, उस माहौल को मैं एडॉप्ट नहीं कर पाता था। और वहां से फिर इस चीज को मैं झेल रहा था। और मैडम ने जब बताया, धर्मशिला मैडम ने, कि आप 8 साल अपना इन्वेस्ट किए और 5,500 से स्टार्ट किए, आज आपके पास कितना है? तो मैंने बोला आज मेरे पास 1,52,000 है। बोले कि कोई आज से 3 साल पहले स्टार्ट किए, मैडम ही थी, मिंता बैठी हुई थी बगल में। मैडम बोली कि इनसे पूछिए आप ये कब से स्टार्ट की और आज इनके पास कितना बोनस है। मुझे तो पता चल चुका था कि मैडम को 150 प्लस समथिंग आ रहा है, मैं देखा भी था वो स्टेटमेंट, वो TDS फाइल। तो मैं वहीं पर स्ट्राइक किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, और मैं कहाँ हूँ। मैंने 8 साल अपना इन्वेस्ट किया तो मैं 1.5 लाख पे पहुंचा हूँ, और कोई 3 साल में 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है। मुझे ये चीज बहुत मतलब दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया कि अगर मैं यहाँ 8 साल दे दूं तो पता नहीं 1 करोड़ आएगा कि 1.5 करोड़ आएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि 3 साल में कोई इनकॉम्पिटिट, मतलब मेरे लेवल से अगर मैं अपने आप से इनको कंपेयर कर रहा था, तो मैं कहाँ इंजीनियर था और कहाँ कोई लड़की ग्रेजुएट, नॉर्मल सी ग्रेजुएट, कहाँ एक बिहार का एजुकेशन सिस्टम मुझे पता है कि वहाँ का पढ़ा लिखा कैसे 1.5 लाख रुपए कमा लिया। ये बहुत आश्चर्य लगा मुझे लगा
कि ये सिस्टम तो है कुछ। और दूसरी चीज लगा कि जब मेरी शादी हुई थी, मैं 13 दिन का मैं छुट्टी लिया था, और जब फाइनली मेरी सैलरी आई थी, वो 13 दिन का मेरा सैलरी कटा हुआ था। और मैडम का भी उस वक्त जब बोनस आया, अनफॉर्चुनेटली मेरा भी 10 तारीख को पेमेंट आता था, मैडम को भी यहाँ भी DXN से भी 10 तारीख को ही आता है बोनस। मैडम बोली कि मेरा 1 रुपया नहीं कटा, आपका कैसे कटा? ये हुआ गुलामी और मेरा हुआ मालिक। मैं मालिक हूँ और आप गुलाम हैं। तब मुझे वो भी लगा था, मैं देखा ये चीज़ कि अजीब सिस्टम है यार। मैं नौकरी करता हूँ, जो लोग कहते हैं नौकरी नौकरी, अभी इस लॉकडाउन में देख लीजिए नौकरी वाले की भी क्या हालत है, और आज एक DXN सिस्टम वाले को देखिए तो उसकी क्या पोजीशन है। यू कैन कंपेयर इट, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। आज मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मैं आज DXN में ना होता तो मुझे पता नहीं, जो भी कुछ बाल भी आ गया ना DXN की वजह से, पहले तो कुछ था नहीं, थोड़ा सा ही था, वो भी आज नहीं होता इस लॉकडाउन सिस्टम में, इतना प्रेशर मुझे पड़ता। लेकिन आज मैं DXN में हूँ, मैं बच गया, इस सही समय पर सही डिसीजन मैंने ले लिया। बहुत लोग मुझे भी क्रश किए, मेरे घर परिवार वाले भी बोले कि तुम इतना बढ़िया नौकरी तुम छोड़ रहा है। टाटा मोटर में नौकरी करना एज ए गवर्नमेंट नौकरी, जहाँ 10 रुपये में खाना मिलता हो, जहाँ रहने के लिए मुझे फ्लैट मिला हुआ हो, जहाँ घूमने के लिए मुझे गाड़ी आने जाने के लिए 4 व्हीलर मिला हुआ था, ये सब चीज को त्याग मिनट में छोड़ देना, मतलब कहीं ना कहीं हम अंदर से गुलामी से उस तंग आ चुका था। और ये गुलामी बहुत बड़ी चीज होती है। आज दुनिया में किसी का भी नाम उठा कर देख लीजिए आप, किसी भी अमीर का, किसी भी एक बेहतर लाइफ स्टाइल वाले का, क्या वो नौकरी कर रहे हैं? कभी नहीं। वो हमेशा कहीं ना कहीं वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपने आप को डेवलप किए और अपना नाम और शोहरत और पैसे कमाए। तो मुझे लगा ये सही समय है इस चीज को, क्योंकि 2 नाव पे सवारी नहीं हो सकती थी। घर परिवार से जब मुझे क्रशिंग हुआ, बहुत लोग बोलने स्टार्ट किए, माँ पापा भी बोले कि तुम छोड़ो मत, जब वो 1.5 लाख कमा रही है तुम भी 1.5 लाख कमाओ, ये 1.5 + 1.5 3 लाख हो जाएंगे। हम बोले कि अगर हम साथ हो जाएंगे तो मेरा ये जो मैडम का भी जो 1.5 लाख आया है ना 3 साल 4 साल में, ये हो सकता है 3 4 5 महीने में, 1 साल के अंदर में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। आप 3 लाख में जा रहे हैं, हम 30 लाख सोच रहे हैं। तब फिर घर परिवार वाले बोले कि आज तक तो तुम मेरा सुना नहीं है और तुम आज भी नहीं सुनेगा, तुम जाओ, तुमको जो करना है करो। मैंने बोला कि मैं जो आपका नहीं सुना हूँ और जहां भी मैं काम किया हूँ मैं सक्सेस हुआ हूँ, और यहाँ भी आप एक बार भरोसा करके छोड़ दीजिए मुझे, मैं यहाँ भी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं यहाँ भी सक्सेस हो सकता हूँ। ठीक है, फिर वहां से चलिए घर परिवार से तो मैं बच गया, लेकिन मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा, क्योंकि डेली का डेली इतना लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, मेरा फ्रेंड सर्किल, मेरे बहुत सारे रिलेटिव, कि तुम गधा है, तुम बेवकूफ़ है, तुम ये है वो है। बहुत तरह से हमको क्रशिंग हुआ कि तुमने नौकरी छोड़ दिया, और ऐसे ऐसे बंदे बोल रहे थे मुझे कि मैं क्या बताऊं। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, मैं 4 महीना 5 महीने इस सिस्टम को जानने में लगाया, खपाया, 6 महीना 7 महीने में और इसको जानने का कोशिश किया, इसमें मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तब मुझे लगा कि मैंने गलत नहीं किया, गलत हो सकती है, बट मैं DXN RBC में मैं आ गया हूँ, DXN में मैं आ गया हूँ, यहाँ से मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि उसी टाइम मुझे ये एक वाराणसी का कैंप मुझे मिल गया था। मैं यहाँ मैं गया, तब मुझे पता चला कि मैं DXN जान रहा था, बट DXN है क्या एक्चुअली। मैं जब कैंप को मैं जिंदगी में पहली बार किसी इस तरह का कैंप में मतलब मैं ज्वाइन किया था, इस तरह का कैंप में मैं भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और मुझे उस वक्त लगा, तब मैं जाना DXN आखिर है क्या। DXN तो उस दिन मैं जाना, ये तो समुद्र है यहाँ से, और अभी जो लोग पैसे जो निकाल रहे हैं ना, ये समुद्र से अभी चम्मच से भी पानी हम लोग खींच नहीं रहे हैं, तो भी इतना पैसा आ रहा है। जिस दिन बाल्टी लगा देंगे ना, उस दिन करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 50 करोड़ आएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आएगा पैसा तो यहीं से आएगा।
ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आ गया इस सिस्टम में। मुझे लगा कि बेहतर है, मैं 7-8 महीने के बाद मैं लोगों के बीच में आना स्टार्ट हुआ, अपने फ्रेंड सर्किल के पास। लोग पूछे कि तुम तो बेवकूफ़ था यार, देखो मेरा सैलरी 40,000 हो गया, 45,000 हो गया। मैंने बोला बस तुम्हारा सैलरी सिर्फ 40,000 और 45,000 ही है? बोला तुमको बस लग रहा है? हम कि हाँ। बोला क्यों? हम कि जितनी तेरी सैलरी है ना उतनी की तेल मेरी गाड़ी पी जाती है। बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम बोले कि किसी का गाड़ी है, तुम देख लो, मेरा गाड़ी उस टाइम 6 महीना हुआ था गाड़ी लिया हुआ। मैंने बोला तेरी किसी का गाड़ी देख लो, 6 साल में 6,000 किलोमीटर भी नहीं चलता है। मेरा गाड़ी 6 साल में करीबन 6 महीना में करीबन 45,000 किलोमीटर पार कर चुका है। वो भी देख के बंदा बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया कि सच में ऐसा हो कर दिया तुम, और सच में इतना तुम्हारा तेल जलता है? हम बोले गाड़ी जब दौड़ती है तो पैसे तेल तो पीती है, और तुम जितना कमाते हो ना उतना का मेरा तेल का खर्च है। वो भी बोला कि पता नहीं यार कैसे हो जाए, कैसे हो कर रहा है तुम लोग। और इसके बाद मैं टाटा में था। मैं अपना नेटवर्क वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में मैं जब टाटा गया तो उसी कंपनी में मैं गया, तो मैं नई गाड़ी के साथ गया था। मेरे पास ऑलरेडी 4-5 गाड़ी है डिजायर। मैं उस सबको साइड कर दिया, क्योंकि वो मेरी कंपनी सब लोग जानता था, मेरा कंपनी जितना भी स्टार्ट था उनको पता था इसके पास इतनी गाड़ियां है, ये किसी न किसी गाड़ी से आता है। तो जब मैं नई गाड़ी से गया तो मेरा जो बॉस था वहाँ का, वो पूछा ये किसकी गाड़ी लेकर आया है? मैंने बोला ये तो मेरी गाड़ी है। बोला यार मैं नौकरी करके गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ, तू नौकरी छोड़ के गाड़ी खरीद रहा है। मैंने बोला सर आप भी आ जाओ मेरे सिस्टम में, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाओगे कि नौकरी छोड़ के भी या नौकरी के साथ भी क्या क्या हो सकता है। आप मेरे सिस्टम को जानिए, आप मेरे पास आइए, हमें समय दीजिए। फिर धीरे धीरे हमारा सिस्टम टाटा में भी बढ़ने लगा। और ये तो हो गई कि मैंने जब आया तो मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा। मैं बड़े घर से बिलोंग करता था। मैं जब जन्म हुआ था तो समझिए मुझे मेरे मुंह में ही सोने का चम्मच था, क्योंकि जिस वक्त लोग साइकिल खरीदने के लायक भी नहीं थे, उस टाइम मैं 2 व्हीलर से घूमा करता था, वो भी स्पोर्ट्स बाइक से। और जिस टाइम लोग बाइक से घूमने के लिए सोचे, उस वक्त से मैं 4 व्हीलर से घूमता था। और एक 4 व्हीलर से नहीं, 4 से 5 4 व्हीलर था मेरे पास, और आज भी है। एक मैंने बेच दिया है, 4 अभी भी मेरे पास है। तो मुझे शुरू में बहुत क्रसिंग हुआ, बहुत तरीके से लोगों ने डिमोरलाइज किया। आप ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया कि देखो ऐसा बंदा वैसा डूब गया। लेकिन मुझे एक ही चीज यहाँ से बहुत ज्यादा समझ में आया था, और वो था व्हाई आई ज्वाइंट DXN। आई ज्वाइंट DXN फॉर माय एक्चुअल फ्रीडम। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था, मैं जिंदगी काटना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब लोग नौकरी में हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नौकरी नहीं कर रहा है। और मैं बहुत करीब से नौकरी देखा हूँ, महसूस किया हूँ। पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उस पैसे की क्या अहमियत है जिस पैसे को आप खर्च ना कर पाओ अपनी जिंदगी के लिए, अपने ईज ऑफ लिविंग के लिए आप खर्च नहीं कर पाओ, तो आपका कोई जिंदगी नहीं है। आप वो नौकरी करके भी आप जिंदगी को काट रहे हैं और जिंदगी आप जी नहीं रहे हैं। मैं जब यहाँ DXN में आया तब मुझे लगा कि मैं कैसा जिंदगी जी सकता हूँ। जो भी मैडम बता रही थी कि कुछ शादी के बाद जो कार लिया गया था, वो एक्चुअली मैडम का पुराना कार मैं ही ड्राइव कर रहा था, और मैं भूल गया। वो पुराने कार से मैं गया था मीटिंग करने के लिए, मैडम भी साथ थी। मैं चलाते चलाते गाड़ी को मैं भूल गया कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, मुझे आदत थी अपने डिजायर चलाने की, और मैं भूल गया कि मैडम का मैं अल्टो गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं गाड़ी को टर्न उसी तरीके से ले लिया मैं जैसे चलाता था गाड़ी, और गाड़ी एक साइड से बिल्कुल चक्का उठ गया, 2 चक्का। मैडम डर गई बिल्कुल। फिर मुझे भी याद आया कि मैं गलती कर गया, मैं दूसरा गाड़ी चला रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे बिल्कुल कॉन्शियस में गाड़ी चलाया कि मैं अल्टो ही चला रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे बिहार से मेरा घर आते वक्त में 15 किलोमीटर की दूरी थी। मैं लगभग 20 मिनट में उसको तय किया, और उसी वक्त मैंने मैडम से ठान लिया कि आपको तो पैसा आता है अच्छा खासा और कभी नहीं रुकता है, तो क्यों ना एक गाड़ी नया ले लेते हैं। मैडम बोली कि जैसी आपकी इच्छा। हम बोले कि आप ही पे बिल फाड़ेंगे हम, तो
क्योंकि मैंने तो अभी नौकरी छोड़ दिया है। तो बोली कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब मैडम का इंस्टेंट डिसीजन देखा तब लगा कि यार मैं जब नौकरी करता था और उसके बाद मैं नौकरी कर रहा था, उसके बाद भी मेरे पास 2 और बिजनेस थे। मैं ओपल कैब के नाम से मैं कैब सर्विस भी चलाता था और मेरे पास एक बड़ा सा गारमेंट्स की फैक्ट्री भी है जो अभी बंद है। DXNA में आने के बाद सारा बिजनेस को मैंने बंद कर दिया। तो मैं लगा कि यार मैं इतना पैसा कमाता था, फिर भी एक गाड़ी लेने से पहले 50 बार सोचता था, आज लूँ, कल लूँ, 1 साल बाद लूँ, कब लूँ, मुझे नहीं पता चलता था, मैं डिसीजन नहीं ले पाता था। और एक DXN वाले का मैं बोला और मैडम रेडी हो गई और सेम डे मैं बिहार शरीफ गया और नई गाड़ी मैंने बुक कर ली और वही नया गाड़ी ले लिया मैंने। ये है जिंदगी एक नौकरी वाले का और एक DXN का। नौकरी करने वाला एक बात करने के लिए 20 बार वो सोचता है, एक कोई चीज खरीदने के लिए वो 50 बार सोचता है, लेकिन DXN करने वाला अगर मन में हो गया कि मुझे ये चीज लेना है, अभी हो जाएगा। अभी लॉकडाउन होने से 3 दिन पहले की बात है। लॉकडाउन जब इंडिया में हुआ, हमारा यहाँ पिछला महीना का 22 तारीख से हुआ था। 19 तारीख को मुझे लगा कि मुझे गाड़ी और लेनी चाहिए, ज़रूरत है मुझे 2 व्हीलर की। मेरे पास ऑलरेडी 2 व्हीलर 3-4 है घर में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे पावर बाइक चाहिए, कि पावर बाइक से घूमना चाहिए। घूमना नहीं चाहिए मुझे, जहाँ भी जाने का हो, जहाँ जैसे बिहार में बहुत सारा ऐसा जगह है कि जहाँ 4 व्हीलर नहीं जाती है। मुझे मीटिंग के लिए दिक्कत हो रही थी, मैंने सोचा एक बाइक होनी चाहिए मेरे पास, और वो भी बेहतर वाली। तो मैं उस दिन सोचा, और इतने पैसे आ रहे थे DXN से, मैं सोचा और मैं दोपहर को सोचा, शाम में 1.5 लाख की बाइक में ले आया। यामाहा की FZS जो नई BS6 गाड़ी है, वो मैं तुरंत ले आया। ये आज़ादी है DXN करने पे, ये आज़ादी है नेटवर्क मार्केटिंग करने पर, और ये आज़ादी है DXN RVC के साथ रहने पर। आप जो चीज चाहो आपके पास हाजिर है। मैं जब नौकरी करता था, पैसा कमाता था, तो भी मैं कितने की बाइक लिया था? 60,000 की, 62,000 की मैं बाइक लिया था। और जब मैं नौकरी नहीं करता हूँ तो 1.5 लाख की बाइक लिया हूँ। ये आज़ादी है। दिस इज द एक्चुअल फ्रीडम। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट है, बहुत बड़ा। आप सोचते हैं, आज के लोग को मैंने देखा है, तो 10,000 20,000 के लिए भागते रहते हैं। यार उतना भागने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ 2 घंटा भी भागेंगे ना, 2 घंटा 4 घंटा भी DXN के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको जिंदगी में नहीं भागने की जरूरत है। लोग आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सिस्टम है, ये इतनी बेहतरीन सिस्टम है। मैं बहुत सारी MLM कंपनियां देखी थी, बहुत सारी। मैं सबको जानता था कि सबको मूर्ख बनाओ, अपने मूर्ख पहले बन जाओ, फिर लोगों को मूर्ख बनाते रहो। मैं यहाँ भी जब मैडम को मैं बताया था, तो मैं यहाँ भी यही सोच के बोला था कि तुम्हारी कंपनी भी लोगों को मूर्ख बनाती होगी। बोली नहीं, मेरा प्रोडक्ट है जो 100% काम करता है। मैं बोला कि जरा बताओ मुझे भी क्या काम करता है। तो मेरा उस टाइम बाल बिल्कुल नहीं था आगे, ये मेरा जो फोरहेड है बिल्कुल बाल नहीं हुआ करता था। इतना ही बाल था जितना मैं बैठ के कभी खाली समय में काउंट कर लेता था कि कितना बाल और बचा है। ठीक है, मैडम ने बोला कि आप एक साबुन और एक चाय ले लो, तेल ले लो, नीली ऑयल मेरा DXN का, और आप लगा कर देखो। यार गजब, रिजल्ट जबरदस्त। आज मेरे पास इतना बाल है कि मैं गिन नहीं सकता हूँ। आज आपके सामने में हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें देखे थे मेरी शादी के वक्त। मैं टोपी नहीं, अपना जो सेहरा था ना, मैं खोल नहीं रहा था कि लोग देखेंगे तो कहेंगे पता नहीं कैसे ऐसा लड़का शादी करते हैं, इसका बाल ही नहीं है। लेकिन आज मैं खुल के कहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम क्या ऐसा किया कि तेरे बाल आ गए। मैं यही उसी वक्त मैं सोचा कि मैं तो लगता है तेल और साबुन ही बेच के मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा। इतना बढ़िया स्कोप है। जब मेरे को काम किया ये प्रोडक्ट, तो दुनिया का हर किसी आदमी पे ये काम करेगा, ये तय था। और आज कर भी रहा लोगों को। मैं कितने को बाल लाने में मदद कर रहा हूँ, आ भी रहे हैं लोगों का। और उसके बाद एक चीज और, मैं जब जॉब में था, मैं दूसरे को, तो कहा जाता है ना जॉब में बिना एक दूसरे को उंगली किए हुए ना मजा नहीं आता था। वहाँ आप बढ़ नहीं सकते हैं बिना एक दूसरे को, बिना अपने में, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं बिना अपने डिपार्टमेंट में
एक दूसरे को मतलब उसको क्या उसको कह सकते हैं, उंगली करना एक समझ लो आप, कि उसको किसी तरह उसको भड़काओ, बेवकूफ बनाओ और उस पर उसके ऊपर स्टेप बना के अपने आप को ऊपर कर लो। ये जॉब में था और ये बहुत गंदगी लगती थी मुझे। मैं लोगों, क्योंकि मैं उसका शिकार खुद हुआ हूँ, तो और यही चीज मैं सीखा भी था वहाँ। मैं और मेरा बड़ा वाला भाई दोनों एक ही कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहे थे। मेरा बड़ा वाला भाई मेरे से 3 पोस्ट सीनियर था, लेकिन जब मैं वहां से जब जॉब छोड़ा तो मालूम चला मैं अपने बड़े भाई से 4 पोस्ट सीनियर मैं हो गया। तो जो चीज वहां था वही चीज मैं सीखा, लेकिन मुझे कभी मेरा दिल से अलाउ नहीं करता था ये चीज करने को। और जब मैं डीएक्शन में आया, यहाँ देखा कि एक दूसरे को लोग हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। बाहरी दुनिया में अगर आप देखेंगे कि अगर आप कहीं कुछ बेहतर करने के लिए जा रहे हैं तो पूरा खानदान आपके टांग में लटक जाएगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप डीएक्शन में आएंगे, इस डीएक्शन आरबीसी के सिस्टम में आएंगे, अगर आप कहीं छूट रहे हैं ना तो पूरा डीएक्शन का खानदान आपको हाथ पकड़ कर उठा लेगा। ये मैं सीखा, देखा यहाँ और अनुभव किया यहाँ। और मैं ठीक था, मैं अच्छा था, कम से कम इतना तो था पता कि संस्कार क्या होते हैं, लेकिन विचार मेरा कभी अच्छा नहीं था। मैं हमेशा लोगों को, क्योंकि पैसे की गर्मी हुआ करती थी, मैं सोचता था मैं बहुत अमीर हूं। लेकिन जब डीएक्शन में आया तब मुझे लगा यार, मैं आज से डीएक्शन में आने से पहले मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं था, क्योंकि डीएक्शन के लोग आजाद थे और मैं तब तक गुलाम था। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज नौकरी के चक्कर में जो लोग लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी नौकरी करनी नहीं थी। एक्चुअली में मुझे कभी नौकरी नहीं करनी थी, मुझे कभी मेरा अंदर से दिल से अलाउ नहीं था। मुझे हमेशा बिजनेस के लिए मैं प्रेरित था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था, मेरा पूरा खानदान नौकरी में था। तो वही होता है ना कि जो ना चाहते हुए भी नौकरी करना पड़ा, और नौकरी मैंने किया भी। तो मेरे घर वाले को एक चीज पता था, ये बंदा आईएएस निकाल सकता है। ठीक है, आप ये चीज को गौर करना, जो भी बंदा जो आज नौकरी के चक्कर में है, मैं जो अभी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप क्या खो जाते हैं उस नौकरी के चक्कर में, मैं उसी को कंपैरिजन में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पापा बोले कि तुमको आईएएस तुम निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उतना एनालिटिक है। मैं बोला ठीक है पापा, मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं इसमें सफल हो ही जाऊंगा 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद, और आपका कितना पैसा खर्च होंगे ये नहीं पता, मुझे पता, और मेरा कितना समय जाएगा, 3 साल मेरा समय जाएगा। पापा बोले कि फिर भी तुम्हारा नौकरी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने बोला ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ, चलो होने का हो गया, तो भी अगर हो जाता है तो भी तो मैं गुलाम ही हूँ। बोले नहीं, वो बहुत अच्छा नौकरी है, वो एक जिला का मालिक होता है। मैं बोला ठीक है, जिला का मालिक होता है, लेकिन कोई अगर नेता विधायक आ गया, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अंगूठा छाप हो, मुझे तो उसका तो सैल्यूट तो करना पड़ेगा। पापा बोले हाँ ये बात तो है, उनको सैल्यूट तो करना पड़ेगा। मैं बोला फिर क्यों मैं अपना इतना पैसा वेस्ट करूँ, और क्यों मैं अपना पढ़ाई वेस्ट करूँ, मैं क्यों ना यहीं से भी बिजनेस करूँ, आपका भी पैसा वेस्ट होगा। तो पापा उस टाइम गुस्से में आ गए, बोले तुमको जो करना है करो, और मैं बिजनेस में उतर गया था। भगवान का कृपा था, वो बिजनेस भी मेरा चल पड़ा था बहुत अच्छा। और आप देखें कि आप जब नौकरी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, 2 साल 3 साल में आप जितना पैसे खर्च कर देते हैं ना, और उसके बाद भी आपको पता होता है, क्योंकि आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है, क्या हम उस चीज को कम्पिटिट कर सकते हैं। 3 साल के बाद भी आपको क्या गारंटी है कि आप सफल हो जाइएगा। मैं तो कहता हूँ वो 50-50 भी नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं। अगर 3 साल भी आप नौकरी की तैयारी करते हैं, मात्र 5% का ही नौकरी लगता है, 95% उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, उस बेरोजगार का हिस्सा बन जाते हैं, और जो आपके पास होता है आप उसको भी गंवा देते हैं। ठीक है, आप इसको मत गवाएं। आप डीएक्शन आरबीसी सिस्टम के साथ आए, जुड़े इसमें, और आपको इतना तय है कि आपने 3 साल अगर आप इसे मेहनत और लगन से तैयारी कर दी है, तो ये मैडम जैसी आप भी बन जाएंगे। और ये मैडम ही जैसे क्या, मैडम से बड़े बड़े दिग्गज आप बन जाएंगे।
इतना बेहतरीन सिस्टम है। और मैं यहाँ लाख 1.5 लाख, मुझे लाख 1.5 लाख का तो कभी चाहत ही नहीं था। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक सपना लेकर आया हूँ, और सीधा जो इस सिस्टम का जो बादशाह वाला जो पोस्ट है, क्राउन एम्बेसडर का है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को देख रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरे नज़र में। सीधा मुझे उसी जगह का है कि मैं जब अपना तीर चला रहा हूँ तो वहीं पर निशाना मेरा एकदम बिल्कुल वहीं पर लगेगा। और ये लॉकडाउन, हमेशा लोग कहते हैं आज ये हो गया तो मैं ये नहीं कर पाया। मैं बहुत खुश हूँ कि लॉकडाउन हो गया, मेरा बिजनेस ग्रोथ की ओर, मेरा वॉल्यूम ग्रोथ की ओर जा रहा है। ये आजादी है आपका। मैं घर पे भी हूँ, फिर भी सिस्टम धीरे धीरे आगे की ओर इस लॉकडाउन में भी बढ़ रहा है। यू कैन इमेजिन कि आप और इस सिस्टम को, डीएक्शन सिस्टम को छोड़कर आप मार्केट में निकल कर देखें, किसी चीज का कुछ भी नहीं है अवेलेबल। लोग खाने के लिए मर रहे हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उनको बस खाना चाहिए। लेकिन खाना भी तब मिलेगा जब आपके पास पैसा हो। तो आप देख लें किसके पास अगले महीने पैसे आने वाला है। लेकिन हम लोग इतना पता है, मैं डैम श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि 10 तारीख को फिर मेरा अकाउंट का घंटी बजेगा, और थोड़ा मोड़ा से नहीं बजेगा, जितना आता था उतना ही बजेगा। ये भी मुझे पता है। तो ये हुआ आज़ादी। लोग आज लॉकडाउन में पैसा बचाने के चक्कर में हैं, और मैं इस लॉकडाउन में कंटिन्यू खर्च करने के चक्कर में हूँ, और कर भी रहा हूँ। ये है आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। 2 चीज का फ्रीडम के लिए आप काम करो, और जिंदगी तभी आप जी सकते हैं जब आपके पास 2 चीज का फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। अगर आपके पास ये 2 फ्रीडम है तो आप तब आप एक लाइफ जी सकते हो। नहीं तो आप कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी काटना पड़ेगा। आज जैसे लोग मर रहे हैं ना, तो ये कोविड-19 कोरोना वायरस से मरना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इससे नॉट ओनली सिर्फ पैसा आता है, नॉट ओनली इससे इकोनॉमिकल फ्रीडम है, नॉट ओनली इससे टाइम फ्रीडम है, इससे हेल्थ फ्रीडम, बहुत बड़ा हेल्थ फ्रीडम भी है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कितना ठीक किया हूँ इस सिस्टम से, इसके प्रोडक्ट से, डीएक्शन के प्रोडक्ट से। मैं अपने घर परिवार को कितना ठीक किया हूँ ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। अपने माँ बाप को भी मुझे एक तरीके से, ये शादी, मैं सोचा था उस वक्त कि ये शादी मेरे लिए शायद बर्बादी हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शादी मेरे लिए बर्बादी नहीं, ये शादी मेरे लिए आज़ादी लेकर आ जाएगा। और आ गया आज। और धन्य है वो माता पिता, और धन्य है गुरु माता पिता जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम के लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जहाँ भी आप हो उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि किसी एक आदमी का विचार बदला, आज कितने का जिंदगी बदल गया। और मेरा भी वही हुआ कि मैडम की वजह से आज मेरा सिर्फ एक विचार मैंने किया बदलने का, और मेरा आज कहाँ से कहाँ। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कर रहा है, जो इतना बड़ा, सब नौकरी छोड़ने के बाद तो रोड पर आ जाता है, और तुम तो नौकरी छोड़ने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। मैं बोला कि तुम भी आ जाओ भाई मेरे सिस्टम में, और लोग आते रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत फायदे की चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए भी, लोगों से बातें करते हुए भी, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आप टोटली फ्रीडम की जिंदगी है यहाँ। आप इस सिस्टम में आने के बाद आपको महसूस होगा कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं। एक्चुअल आज़ादी यही है, डीएक्शन में ही है, ना कि आपको वो 10,000 20,000 में क्या रखा है, नथिंग, 0 बटा सन्नाटा। आप जितना महीने में कमाएंगे हम उतना दिन में खर्च कर देंगे, डीएक्शन की वजह से, डीएक्शन आरबीसी की वजह से, डीएक्शन प्रोडक्ट की वजह से। और डीएक्शन में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने सफल अपलाइन को पकड़ लेना है। आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, आपको जिंदगी में किसी का पैर पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 100% आप लिखित मान लीजिए। और यही है हमारा जिंदगी। और आज मैं ये जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। जब मर्जी हुआ मैं सब चीज कर चुका था, मुझे किसी चीज का कमी नहीं था। ना मुझे सपना था कि मैं हवाई जहाज चढ़ूं, इतनी बार चढ़ा था कि मुझे भी नहीं पता। मैं इतनी तरह का गाड़ी चलाया था, और अपने पास गाड़ी भी है 4-5 गाड़ी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा हर सपना पूरा हो चुका था।
लेकिन एक सपना बाकी था, और वो सपना था मैं सही में आजाद हूँ। और मैं इस आजादी के लिए मुझे जब डीएक्शन मिला तब लगा कि मैं सच में आजाद हो जाऊंगा, और आज मैं आजाद हूँ। जय डीएक्शन, जय आरबीसी। इसकी वजह से मैं आजाद हूँ। और धन्य है हमारे प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम, डॉक्टर रत्ना मैडम, कि इन्होंने डीएक्शन सिस्टम को इंडिया में लाने का काम किया। सर और मैडम, आपको भी कोटि कोटि नमन कि आपकी वजह से आज कितने लोगों का जिंदगी, एक तो पहले मेरा जिंदगी बदला, और आज मैं अपने सिस्टम से कितने लोगों का मैं जिंदगी बदल रहा हूँ। और थैंक यू। आज भी थोड़ा सा 1-2 मिनट का और सेशन मैं लूंगा। यस यस यस, आज भी देखिए, आज भी मैं एक जोरदार ताली जहां भी हूँ सर के लिए, डॉक्टर एस रंजन सर के लिए बजा दें। मुझे बहुत बार मैं मीटिंग में जाता था तो मुझे बताया जाता था कि सर, डॉक्टर एस रंजन सर कई राष्ट्रपतियों के, हमारे देश के कई राष्ट्रपतियों को डॉक्टर आ चुके हैं। ये मैडम ही बोलती थी कि इससे हम लोग मिल सकते हैं। मैं बोला यार, मेरे चचा भी डॉक्टर हैं, उनसे मिलने के लिए भी हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और जबकि एक छोटा सा आदमी है, वो इंग्लैंड में रहते हैं और घर भी आते हैं तो भी हमको मतलब मिलने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। और इतने बड़े आदमी नॉर्मली मिल लेते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। मैं बनारसी कैंप में गया था, वहां सर मेरे साथ थे और बहुत पोलाइटली, इतना बेहतरीन लगा मुझे कि आप कहीं से भी किसी से भी मिल सकते हैं। इसमें बड़ा शानदार लगा। और मैं इसके बाद मैं एक सपना और था कि मैं दुनिया का, इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पूरी तरह से घूम चुका था, साउथ में नहीं गया था, और ये सपना ही रह गया था। मैं डेली चेक करता था, एक देखिए, एक नौकरी करने वाला का सोच और एक डीएक्शन करने वाला का सोच। मैं नौकरी करता था, मैं डेली सोचता था ये कि किसका पैकेज सस्ता है कि मैं केरला जाऊं घूमने के लिए। और 2019 में शादी के बाद मेरा यही गिफ्ट था डीएक्शन से। मैडम का काम मजा मेरा, मैडम का काम आराम मेरा, ठीक है। ये डीएक्शन से मैंने केरला मुनार ट्रिप में घूम लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री। मैं उधर पैसे ढूंढता रहता था कि किसका टूर पैकेज सस्ता है, और यहाँ मैंने फ्री में घूम लिया। क्या बात है यार, क्या डीएक्शन सिस्टम है। और इसके बाद हमारे भी सिस्टम में मैंने देखा, मैडम की सिस्टम में, जो आज मेरी भी डाउनलाइन आ चुकी है, एक जीविका चलाने वाली, नाम है इनका कंचन मैडम, और उनका बेटा अमरजीत कुमार, ये आज डीएक्शन से मिलेनियर है। एक जिनको घर चलाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता था, मैं इनकी भी कहानी देखा, मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे सामने साक्षात है। और ये सारा डीएक्शन से है, डीएक्शन आरबीसी से है। एक और हो सकता है आप लोग जल्द सुने इनको, ये भी हमारे सिस्टम से ही है। इनके पास एक ऑटो ड्राइवर आज कार से घूमते हैं, एक 10 लाख की कार से घूमते हैं, मिलेनियर हैं, वो भी मिलेनियर हैं। एक और इनके पास भी बहुत पैसा था, लेकिन ये डीएक्शन में आ गए। इनको कुछ प्रॉब्लम था, वो आ गए, इनके पास भी कार है। और ऐसे से पता नहीं हमारे बिहार में कितने लोगों के पास होगा, वो हमें भी नहीं पता। इतना ज्यादा ये बेहतरीन सिस्टम है। क्या ये बंदा, हमें लगता है हमसे ज्यादा अमीर ये लोग हैं, जो लोग कार हैं, जो लोग आपके सामने फोटो फ्लैश हो रहे हैं। हमें लगता था कि मैं अमीर हूँ, इन लोगों को देखने के बाद लगा मैं सबसे गरीब हूँ और ये लोग बेहतरीन अमीर हैं। लेकिन आज जब मैं डीएक्शन ज्वाइन कर लिया, तब लग रहा है कि मैं अमीर सच में हूँ, मैं सच में मिलेनियर हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, और मैं एक लास्ट में जाते जाते यही एक मैसेज देना चाहूंगा अपने यूथ के लिए। और अब जो भी लोग हैं, जहां भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग नौकरी पाने के चक्कर में है, सबसे यही कहते हैं, आज इससे बेहतरीन सिस्टम पूरे दुनिया में अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मैं मानूंगा कि आप कोई है, लेकिन इससे बेहतरीन सिस्टम इस पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि आपको हर जगह ढकेलने वाले, मतलब गिराने वाले मिलेंगे, और ये डीएक्शन आरबीसी में आपको हमेशा उठाने वाले मिलेंगे। और उठाने वाले ही नहीं, उठा के उड़ाने वाले भी आपको मिलेंगे इस सिस्टम में। बस आपको जरूरत है एक सही सफल अपलाइन को पकड़ लेना, बस दैट्स ऑल। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं
विराम करूंगा। और मैडम बोलना चाहिए तो बोलेंगे भी मैडम। ये सिस्टम इतना अच्छा है कि मैं तो लगा था कि मैं अकेले रिएक्शन कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट मेरे हस्बैंड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पर मैं आज इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे ये कहते हैं कि तुम अब घर में आराम करो, तुम्हारा काम हम करेंगे। मुझे यही लगता है कि अब जब ये साथ में है तो अब ये 2-2.5 लाख नहीं है, और जब तक मैं अपनी गुरु माता गुरु पिता के जैसा नहीं बनूंगी तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं 2 लाख रुपया कमा रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, जब तक मैं अपने सिस्टम वाले लोगों को 2 लाख 10 लाख नहीं कमाने के लिए सिखा देती तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकती हूँ। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, धन्यवाद प्रोफेसर सर, गुरु माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे सभी अपलाइन को नमन, सबको नमन। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन मिस्टर सन्नी भारती एंड मिंटा कुमारी, फंटास्टिक। आप लोगों ने इतना अच्छा आपका लाइफ स्टोरी को रियलिटी हमारा आंखों के सामने सभी आज दो देखते हैं। दुनिया का कोने कोने में लोग ने कैसा लाइफ बदल गया डीएक्सन के कारण से। आज़ादी क्या है सर, कुछ लोगों को मैं अपने आंखों से देखा सर कि जिस घर में मैं कभी जा नहीं सकता था उस घर में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसीलिए आपको मालूम है आज़ादी क्या है। लोगों को मोस्ट ऑफ द लोगों को मालूम नहीं होता है। आज़ादी यही है, आज़ादी है हम जैसे हमारे स्वेच्छा से कहाँ भी कभी भी कहीं भी कोई भी समय में हमारे इच्छा के तरह रहना ही आज़ादी है। आज आपको कहीं भी कोई भी हालत में हमने बहुत सिक्योर्ड वे से सिक्योरिटी है। तो डीएक्सन वालों को आज जो डीएक्सन में अच्छा काम कर वालों को इतना बड़ा है, कोई भी दुनिया का इकोनॉमिक क्योंकि हमारा सिस्टम के साथ तो हमको एक बार काम करके एक बार सक्सेसफुल बनकर बार बार लाइफ लॉन्ग हमने हमारा जो मेहनत का फल को ले सकता। कोई भी काम नहीं है, आप कहीं भी कितना बड़ा काम भी करो, वो महीने का काम को वो महीने तनख्वाह मिलेंगे। ये महीने बहुत अच्छा काम किया और 1 बरस में इतना अच्छा कंपनी को बढ़ाकर मैंने दिखाया। कंपनी का टर्नओवर को आप 10 गुण 20 गुण 30 गुण बढ़ाया है। इसीलिए लाइफ लॉन्ग मुझे कुछ आप रॉयल्टी दीजिए, कुछ तो देंगे कहाँ? कहीं भी नहीं है सिस्टम। यहाँ आपका मेहनत को जो आपका मेहनत है उसको एग्जैक्टली इक्वल फल मिलने का एक इंडस्ट्री। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने के लिए यहाँ नहीं आया। आपने जीवन में और 5 बरस 10 बरस काम करे तो लाखों कई लाख। अभी हमारे साथ जो हमने ट्रेनिंग दिया है दुनिया में मंथली मिलियनियर्स है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख कमाने लोग हैं। वो हो सकता है, आप सभी बन सकता है। आप तो नौजवान हैं, यंगस्टर्स है। आपको और 10-20 बरस काम करी तो कैसा होंगे आपका लाइफ, आप सोच सकते। नॉट ओनली आपका इनकम, आपको इतना बड़ा आज़ादी मिलेंगे, टोटल फ्रीडम। कहीं भी दुनिया में कोई भी जगह में आप रह सकता है। मैं देखता हूँ जो लोग अच्छा काम किया है, इंडिया का बोनस लेकर वो अमेरिका में है। बहुत लोगों ने है, बहुत लोगों ने अमेरिका में सेटल हो गया है। बोनस इंडिया में आता है बिकॉज इंडिया में इतना वो कमाते हैं, वो डॉलर के भी ऊपर उसका इतना अमाउंट आता है। इस तरह लोग आज वही है फ्रीडम। अमेरिका में है, सिंगापुर में है, हांगकांग में है, मलेशिया में सेटल हो गया है।
घर लिया है। अभी नॉट जस्ट आप बिहार शरीफ में, पटना में घर बनाना, आपका घर होंगे सिंगापुर में, आपका घर होंगे हांगकांग में, आपका घर होंगे बैंकॉक में। आप चाहे तो एक दिन आपका बिल्कुल सर, घर आप होंगे आप पेनांग लोग का में, मेरे अपलाइन आप लोग का आशीर्वाद रहेगा आपका तो घर बिल्कुल होगा होंगे सर, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल होगा सर। वही है बहुत बड़ा ड्रीम कीजिए, मुझे स्विट्जरलैंड में घर होना DXN के कारण से बिल्कुल सर। वो हो सकता है। वही आजादी है, बिल्कुल सर, को ही हमने सिखाया है। आपके जैसे मैंने भी 20 बरस के पहले इतना बड़ा सिक्योर्ड मिशन को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोड़कर DXN को आया आज़ादी के लिए। 20 बरस के बाद में हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारा जीवन नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को जीवन बदल गया है और लाखों लोगों को जीवन बदलने वाला है। आप जैसे यंगस्टर्स को लाइए, हमको यंगर जनरेशन चाहिए। आज जो यंगर जनरेशन को मौका नहीं है, जो यंगर जनरेशन डिग्री लेकर MBA करके PhD करके इंजीनियर करके इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना उसका बिल्कुल सोच सर, गंदगी बन गया है। वो जाते हैं कहाँ कचरा निकालने के लिए काम गवर्नमेंट का मिले तो म्युनिसिपालिटी में वो जाकर सही बात है। कचरा निकालने का काम भी कि वो भी डिग्री बनाकर इतना बड़ा डिग्री इंजीनियर बनकर MBA का डिग्री ले देखे लेकर सर तो जा रहे हैं। हाँ, इस तरह का अच्छा आप तो बड़ा काम में था। 1,50,000 के ऊपर आपका तनख्वाह, टाटा मोटर्स में IIT का ग्रेजुएट, बड़ा जॉब में आप था। बट आपके जैसे लोगों ने आंख खोले तो आप सोच सकता है आज का नौजवान जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, हाउस वाइफ है, कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है, कोचिंग करने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है। इस तरह का सहारा मिले तो ये लोग कहाँ जा सकते हैं, सोचने का समय है आज ये लॉकडाउन में जो लोगों को आज का ये DXN RVC चैनल को जो देखते हैं, आपको इस तरह का रियल लाइफ स्टोरी को सामने डेली मैं लाता हूँ। एक ही कारण से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आज जीवन बदलने का मौका वेलनेस इंडस्ट्री में DXN जैसा मजबूत इंडस्ट्री, मजबूत कंपनी, जीरो लायबिलिटी कंपनी, जीरो डेट कंपनी, सो मेनी कंट्रीज में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड बनाकर हमारे फाउंडर डॉक्टर MC ओजन ने 25 बरस से खड़ा किया है। इतना बड़ा इंडस्ट्री को आप जोड़े तो आपका लाइफ बदलेंगे। जो आज ये चैनल के माध्यम से क्या चलता है देखने के लिए आए हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये आपका निर्णय है, ये सभी हमारा सबूत है। अभी मिस्टर सन्नी भारती, मिंटा देयर सबूत है, लाइव सबूत है। क्या ये लोगों ने 5 बरस में किया, जस्ट 5 ईयर। आप देख सकता है और 5 बरस कहाँ जाएंगे, और 10 बरस काम करे तो क्राउन एम्बेसडर बनकर 30 लाख 50 लाख कमाने का 100% मौका साधारण लोगों को है। वो आपके हाथ में है, आप बढ़ना है, आप नॉट ओनली अमीर बनना है, आप बड़ा ग्रोथ करना है। टू विल बी फॉर जनरेशंस। हमने आज 1-2 कार लेना, 1-2 घर बनाने के लिए नहीं आया। हमारे जनरेशन में एसेट वेल्थ क्रिएशन हमारा ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ क्रिएशन को कभी भी लिमिट नहीं है, कितना भी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका जनरेशन वेल्दी होना, आपका खानदान का वेल्थ बढ़ना, आप भी एक दिन अंबानी की तरह होना हो सकता है। हमने श्रम करे तो बिजनेस में हम भी बिल गेट्स की तरह हो सकता है। वो कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार मल्टीप्लाई करना शुरू हो गए तो वो कोई भी रोक नहीं सकेंगे नेटवर्क में। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी का अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी है। आप हमारा टोटल सपोर्ट, हेल्प एंड गाइडेंस होंगे। RVC आपका पीछे है।
आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, काम कीजिए आपका लाइफ के लिए, हम हैं आपके। विश यू ऑल द बेस्ट, We गो are ग्राउंड, grateful for your गुड मॉर्निंग। support.